हम आए हैं यहाँ बीजेपी द्वारा आयोजित गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में एक मिलन समारोह में, जहाँ बीजेपी के सारे कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। ये समारोह यहाँ बापू सभागार गांधी मैदान में हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर लोगों का क्या रिएक्शन है और अभी बिहार में चल रही राजनीति को लेकर स्पेशली लोगों का क्या कहना है। यादव समझौता नहीं किया, इतिहास उठा के देखिए। महाभारत में हम लोग समझौता किया होता तो लाखों लोग का जान बच गया होता। यादव जाति कभी समझौता पे केवल नहीं होता। और लालू परिवार जी, हम लोग यहाँ पर नरकटिया विधानसभा से आए हुए हैं। लाल बहादुर प्रसाद यादव जी के पक्ष में हम लोग आए हुए हैं। और मैडम, हम लोग इस बार पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए लोग हंगामा कर रहे हैं नीतीश कुमार के नाम पे। बिहार की राजनीति बहुत ज्यादा गर्म है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नीतीश कुमार क्या सच में मानसिक रूप से अस्वस्थ है? देखा जाए, मैं ये सारी बातों को मैं ये चीज कहना हूँ कि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, जिस तरह से उन्होंने विधानसभा में जिस तरह का बयान उनका आया है, तो मैं समझता हूँ कि ये गैर संवैधानिक बयान है और इस तरह के बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था। तो ये भी हो सकता है। यहाँ पर यादव लोग को बीजेपी एक छत्र के नीचे एकत्रित कर रही है, उसके बारे में आप क्या? एक छत के नीचे हम लोग शुरू से ही है बीजेपी के साथ। रामकृपाल यादव जी 2 बार एमपी बने, यादव समाज से न बने, पाटलिपुत्रा से यादव समाज से थे। तो एक छत के नीचे तो हम लोग पहले से ही है बीजेपी के साथ। यादव समाज पाटलिपुत्रा से पटना जिला के यादव हम भी हैं, तो यादव समाज तो पहले से ही है। लालू जी की बेटी मीसा भारती जी को हराए हैं रामकृपाल यादव जी, तो इनसे बड़ा यादव अब कौन हुआ। लालू यादव का भी कहना है कि वो यादवों को हमेशा साथ लेकर चले, उनके बारे में? यादव को साथ लेके चलते हैं, रामकृपाल यादव जी को तो एक साथ लेके चले नहीं। कहाँ साथ चलो? अपने बेटी के मोह में रामकृपाल यादव जी को ठोकर मार के भगाए। तो क्या रामकृपाल यादव जी अपने बल पे एमपी नहीं बने? उनकी बेटी को हरा के न 2 बार एमपी बने। इसीलिए लालू जी साथ लेके चलने का सवाल ही नहीं। हम लोग सब यादव समाज रामकृपाल यादव जी के नेतृत्व में, अभिमन्यु यादव जी के नेतृत्व में सब भाजपा के साथ है। नीतीश कुमार अभी जो जो काम कर रहे हैं उसका विपक्ष बहुत ज्यादा विरोध कर रहा है, तो क्या नीतीश कुमार के द्वारा किया गया हर काम अभी गलत ही साबित हो रहा है? नीतीश जी देखिए, जब समय था कि किए थे, लेकिन अभी पूरी तरह से मेंटल हो चुके हैं। विधानसभा में आप तो देख ही रहे हैं कि क्या क्या अनाप शनाप बक रहे हैं, जो हम अपने मुंह से निकाल नहीं सकते हैं। अगर लालू यादव और तेजस्वी यादव ओरिजिनल यादव है, तो नीतीश जी जो विधानसभा में बयान दिए महिलाओं के प्रति, उसके चलते तेजस्वी जी इस्तीफा दे, तब हम मानेंगे कि ओरिजिनल यादव है। नहीं तो तेजस्वी यादव लालू यादव ओरिजिनल यादव नहीं है। तेजस्वी जी तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, या कहते हैं कि उसको एजुकेशन का पार्ट बोला जा सकता है? एजुकेशन का पार्ट बोला जा सकता है। अब तेजस्वी जी एजुकेशन का पार्ट पढ़ाएंगे और नीतीश जी क्या इतना 100 बरस पहले से पृथ्वी है, समाज है, क्या पहले समझदार नहीं था? नीतीश जी सोच रहे हैं कि हम ही सबको समझदार करके मरेंगे का? सब लोग जानता था। लेकिन नीतीश जी महिलाओं के प्रति एकदम विधानसभा में जो ओछी नीची, मतलब जितना बोलिए वो भी कम है। हमको शर्म आ गया। अब लोग परिवार के साथ नीतीश कुमार का न्यूज भी नहीं देख सकता है बैठ के, कि कब क्या बोल लेंगे नीतीश कुमार, कि अपने परिवार के सामने शर्मिंदगी महसूस होगा। कोई भरोसा नहीं है नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार बोले थे कि हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम किए हैं, लेकिन फिर भी अगर मेरे शब्दों से आहत हुए तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं। तो उनकी माफी स्वीकारी जानी चाहिए या नहीं? क्या 18 बरस में जो सब काम गलत किए तो माफी तो आज तक देते ही हम लोग आए हैं। एक तो ये मुख्यमंत्री अपने दम पे नहीं जीतते हैं, या तो कभी भाजपा के साथ, या तो कभी आरजेडी के साथ। ये पलटी मार मुख्यमंत्री हैं, अपने बल पे कभी नहीं बन सकते हैं। आप सोच लीजिए कि इनका 2 बार शादी हुआ, 2 बार टूट गया, तीसरा शादी इनसे कोई करेगा? तीसरा शादी कोई इनसे करेगा? 2 बार तो शादी तोड़ दिया, तीसरा शादी अब नीतीश कुमार से नहीं होगा। और तीसरा बार अब बिहार का गद्दी नीतीश कुमार को मिलेगा भी नहीं, चाहे वो लालू जी का पैर पकड़ ले, तेजस्वी जी का पैर पकड़ ले, लेकिन मनेर के जो है वो इस बार अब नीतीश जी को चांस नहीं मिलेगा। तीसरा शादी नहीं होगा, अब वो जाएंगे, विदाई तय है। इसीलिए वो पागल हो गए हैं, पागल हो गए हैं पूरी तरह से। वो देख लीजिए आज ज्ञान भवन में गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर कितना यदुवंशी भाई सब समाज के लोग आए हुए हैं। जितने लोग अंदर हैं उससे दोगुना लोग तो बाहर रोड पे आपको इंटरव्यू दे रहा है। इसीलिए यादव समाज अब लालू जी के साथ नहीं है, क्योंकि नीतीश जी के विधानसभा में जो गंदा बात बोले हैं, आप इस्तीफा दीजिए, तब हम जानेंगे कि आप ओरिजिनल यादव हैं। नहीं तो आपको ओरिजिनल यादव नहीं मानेंगे लालू को और तेजस्वी को। नमस्कार सर। जी, मैं प्रोफेसर फणिभूषण यादव और उजियारपुर लोकसभा मेरा हुआ। हमारे सांसद सब मंत्री माननीय नित्यानंद जी हैं।
और उनके नेतृत्व में आज बिहार में गोवर्धन पूजा और इस शुभ अवसर पर भाजपा में खासकर यादवों को जोड़ने की बात और जुड़ने के सवाल पर आज बापू सभागार में हम लोग एकत्रित हुए। बिहार के कोने कोने से लगभग आप देख सकते हैं कि जितना बापू सभागार का एक भी सीट खाली नहीं है बाहर भी, और लगभग आप मान के चलते हैं कि कम से कम 5 लाख लोगों ने पटना में आने का काम केवल खासकर यादव समुदाय के लोग किया है। बोलिए आप आगे क्या पूछना चाहते हैं? यादव समुदाय को कहा जाता है कि लालू यादव ने बहुत बांध कर रखा, उसके बारे में देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। वो समय था कि लालू जी नेतृत्व कर रहे थे, वो तो पिछड़ा दलित का राजनीति कर रहे थे, उनमें सभी लोग सभी जाति के लोग जुटे हुए थे। लेकिन खासकर उनके रीजन में उनके शासन काल में यादवों का केवल बदनामी ही हुई है। ऐसा नहीं कि यादव आज ही जाने जाते हैं, द्वापर में श्री कृष्ण थे उस समय भी यादव जाने जाते थे। 56 करोड़ जनवंशी का उस समय सर्वनाश हो गया, तब पर भी आज पूरे देश में 27% यादवों की जनसंख्या है। तो यादव सब दिन मान सम्मान की बात किया है। और अब एक समय था जो जाति का राजनीति चल रहा था, धर्म की राजनीति चल रहा था, अब वो चलने वाला नहीं है। घिसा पीटा बात है, जो विकास करेगा, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा और उसके लाख साथ जुड़ेगा। अभी देश में सर यहाँ पे जो गोवर्धन पूजा हो रही है, क्या ये 2024 के चुनाव की तैयारी? ये 2024 की, ये रामकृपाल यादव की सारे जनता पाटलिपुत्रा का इकट्ठा हुए हैं हम लोग रामकृपाल यादव को जिताने के लिए। और बात रह गई यादवों का, तो यादवों में ऐसा नहीं है, सारे जात के यहाँ लोग जुटे हुए हैं, अनेकों नेता यहाँ जुटे हुए हैं। सब यादव तो नहीं है ना, अनेकों नेता जुटे हुए हैं, मंगल पांडे जी जुटे हुए हैं, सब लोग यहाँ जुटे हुए हैं। वो तो एक यहाँ पार्टी का सम्मेलन है, यहाँ यादवों का सम्मेलन ही है। ये गोवर्धन पूजा है जो यादवों का माना गया पर्व है। तो गोवर्धन पूजा में पार्टी का सम्मेलन होना, क्या ये दोनों को मिलाने की बात नहीं है? हाँ, यादवों को अब उठाने का काम, आगे बढ़ाने का काम बीजेपी कर रही है कि यादवों भी मेरे साथ है। बिहार के यादवों का नेतृत्व जनरली लालू सरकार कर रही थी, अभी नीतीश जी भी इसके साथ मिले हुए हैं, तो इसके बारे में? नहीं, अभी बिहार के यादवों का नेतृत्व नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव, ये दोनों आदमी उठाए हुए हैं। लालू यादव तो किए ही, तभी तो 15 साल वो राज किए। यादव का किए तभी तो 15 साल किए। अब यादव नित्यानंद राय के साथ है, रामकृपाल यादव के साथ। देखा हम लोगों ने कि यहाँ पे यादव समाज एक साथ एकत्रित ही नहीं हुआ, बल्कि भाजपा के साथ मिलकर नीतीश कुमार के खिलाफ पुरजोर विरोध कर रहे हैं। लोजपा की तरफ से तो पहले ही पूरी तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध दिखाई दे रहा था। अब भाजपा में बापू सभागार में होने वाले समारोह में भी लोगों ने अपनी शिकायत को पूरी तरह से मंच पर रखने की कोशिश की है, और साथ ही लोगों को यह बताने की भी कोशिश की है कि भाजपा के अंदर ही सारे यादव सुरक्षित हैं, और यहाँ पर जो जैसी स्थिति बन रही है, नीतीश कुमार को पूर्णतः पागल घोषित कर देने की बात हो रही है। लेकिन क्या जनता इस बात को मानती है? जनता का क्या कहना है? बिहार में क्या होना चाहिए? यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब की बार सत्ता नहीं मिलेगी, लेकिन क्या नीतीश कुमार इतनी आसानी से सत्ता छोड़ देंगे? आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो सियासत के खेल में नेता लोग जान रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता की भलाई में क्या होगा ये तो हम लोगों को देखना है।